लगातार चुनाव के जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे सामने इस वक्त आते हुए नजर आ रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट जो आपको बताएं, तारापुर सीट का, जहां से जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और लगातार जो वर्तमान में स्थिति है उसमें इस वक्त 6 राउंड से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें सम्राट चौधरी जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि जहां आरजेडी की तरफ से अरुण कुमार को जो है वो मैदान में इस वक्त उतारा गया था, वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, और इसके अलावा जन स्वराज पार्टी के संतोष कुमार सिंह जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं इस वक्त, जो तकरीबन यहां पर 22,000 वोटों से पीछे इस वक्त चल रहे हैं। यानी 22,000 वोटों में से तकरीबन 5,000 की जो लीड है वो सम्राट चौधरी लेते हुए यहां पर दिख रहे हैं। दरअसल अगर तारापुर सीट की यहां पर बात की जाए तो बेहद दिलचस्प सीट इस बार यहां पर मानी जा रही थी। खुद जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो उस वक्त यहां पर मैदान में थे, और उससे पहले क्योंकि इस सीट को लेकर लगातार कैलकुलेशन इसलिए भी हो रहा था कि सम्राट चौधरी के नाम का जब तक ऐलान यहां पर तारापुर सीट पर नहीं किया गया था, उस वक्त वीआईपी के जो कैंडिडेट हैं उसे महागठबंधन की ओर से मैदान में उतारा गया था। पहले वीआईपी ने अपने कैंडिडेट को यहां पर उतारा, और उसके बाद जो सम्राट चौधरी हैं, जैसे ही उनका नाम का यहां पर ऐलान होता है तो उसी के साथ ही अरुण कुमार के नाम का ऐलान आरजेडी की तरफ से कर दिया गया। इसे लेकर जो मनमुटाव है वो भी महागठबंधन में देखने को मिला था। दरअसल जो वीआईपी के जो कैंडिडेट थे वो उन्होंने अपना समर्थन पूरी तरीके से सम्राट चौधरी को इस सीट पर दिया, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी को उनकी सीट पर घेरने की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो आरजेडी की तरफ से यहां पर की गई है, और इसलिए वीआईपी के जो कैंडिडेट को वापस अपना नाम लेने के लिए कहा गया। लेकिन वीआईपी के कैंडिडेट ने अपना नाम वापस नहीं लिया, और बाकायदा सम्राट चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंच पर बुलाकर जो है वीआईपी के कैंडिडेट का जो समर्थन है वो लिया, जिसमें उनकी तरफ से सम्राट चौधरी को पूरी तरीके से अपने समर्थन की यहां पर जो है वो बात की गई। इसके अलावा एक फैक्टर जो इस सीट पर नजर आता है वो है उन तमाम बड़े चेहरों की रैली को लेकर भी। एक तरफ तो खुद सम्राट चौधरी क्योंकि उप मुख्यमंत्री है, इस वजह से ये सीट पूरी तरीके से हॉट हो जाती है। साथ ही साथ अमित शाह जो हैं वो यहां पर पहुंचे थे। अमित शाह ने जब वहां पर पहुंचकर रैली की थी उस दौरान ये कहा था कि वो लगातार बेहतर कर रहे हैं, सम्राट चौधरी का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा। साथ ही साथ ये कहा था कि यहां तक हम लोग लेकर आए हैं, आप लोग थोड़ा आगे बढ़ाइए, उसके बाद सम्राट चौधरी के लिए और भी जो गुंजाइश होगी वो उसके बारे में भी जो है वो बीजेपी लगातार कोशिशें करेगी। आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो इन्हें और भी आगे हम लेकर यहां पर जाएंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार खुद जो हैं वो रैली करने के लिए पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के लिए उनकी सीट तारापुर पर जाकर जो है वो वोट मांगे थे। और इससे पहले कि अगर हम यहां पर बात करें, क्योंकि सम्राट चौधरी ने पिछली बार जब यहां पर जीत हासिल की थी, ये उन सीटों में से एक सीट यहां पर रही है जहां पर आरजेडी के लिए कुछ गुंजाइश नजर आ रही थी। आरजेडी की तरफ से अपने कैंडिडेट का जो नाम है वो यहां पर बदला गया था। अरुण कुमार को जो है नए कैंडिडेट के तौर पर सामने लाया गया था। सम्राट चौधरी ने पिछली बार जो मार्जिन यहां पर जीता था वो 7,000 सीटों का था, 7,000 वोटों का था। फिलहाल ये जो मार्जिन है ये 5,000 के करीब 4700-4800 वोटों का इस वक्त यहां पर नजर आ रहा है। यानी कि जो पिछली बार का मार्जिन था उसको लगभग अभी 3 से 4 राउंड की वोटिंग के बाद जो है वो सम्राट चौधरी कवर करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि ये अगर इसे मेंटेन करते हैं, अगर, क्योंकि कुल जो यहां पर राउंड होने हैं वो अभी 30 होने हैं, जिसमें से 6 राउंड की जो काउंटिंग है वो 7 राउंड की जो काउंटिंग है वो लगभग यहां पर हो चुकी है। और इसमें सम्राट चौधरी जो है वो एक सीट कम से कम एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए यहां से मजबूत कर सकते हैं। तो कितनी क्लोज फाइट यहां पर होती है अब इस पर यहां पर नजर रहेगी। और अगर इस सीट पर जीत यहां पर सम्राट चौधरी की जो लगभग दिख रही है शुरुआती तौर पर, उसमें एक सीट यह भी होगी जिसमें सम्राट चौधरी अपनी जीत सुनिश्चित करने में यहां पर कामयाब रहेंगे। बाकी तमाम सीटों का भी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।